पंचायत चुनाव के लिए आरएलपी पूरी तरह तैयार। पंचायत चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल के इस एक बयान ने उड़ाई सरकार की नींद। कहा, चुनाव कराने से आखिर क्यों डर रही है सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की सियासी गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक आज बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर कब चुनी जाएगी गांव की सरकार। राजस्थान में पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यालय 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगा तब तक आरक्षण का पेच नहीं सुलझेगा और जब तक आरक्षण तय नहीं होगा तब तक चुनाव की तारीखें ही नहीं आएगी। लेकिन सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को सरकार की घेराबंदी करने का एक बड़ा हथियार भी दे दिया है और इस मोर्चे पर सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं एक बार फिर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। भरतपुर में हुंकार भरते हुए बेनीवाल ने सरकार की दुखती नस पर हाथ ही रख दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है क्योंकि उसे पता है कि गांव का युवा और किसान आज हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठा है। हनुमान बेनीवाल का ये वार इसलिए भी गहरा है क्योंकि इस बार आरएलपी ने कमर कस ली है। बेनीवाल का दावा है कि इस बार पंचायती राज चुनावों में आरएलपी एक ऐसी दमदार ताकत बनकर उभरेगी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। आरएलपी अब केवल संघर्ष की पार्टी नहीं बल्कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज इस मुद्दे पर सरकार को जमकर आड़े हाथों ले लिया। गहलोत ने संविधान का हवाला देते हुए इस देरी को अलोकतांत्रिक करार दिया। उनका कहना है कि पिछले 5 साल की मियाद पूरी होने के बाद भी चुनाव ना कराना जनता के अधिकारों का हनन है। आज हालत यह है कि ग्राम पंचायतों प्रशासकों के भरोसे हैं और निकाय अधिकारियों की दया पर चल रहे हैं। गहलोत का सीधा सवाल यह है कि क्या सरकार को जनता के फैसले पर भरोसा नहीं रहा। इस खींचतान के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। जब सोशल मीडिया पर आयोग की भूमिका पर सवाल उठे तो उन्होंने फेसबुक पर बड़े ही बेबाकी से लिखा कि निर्वाचन आयोग तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों का क्लैरिफिकेशन नहीं दे देती। यानी आयोग ने साफ कर दिया है कि गेंद अब पूरी तरह मुख्यमंत्री की कोर्ट में है। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव होंगे कब। देखिए, 30 सितंबर तक रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसका मतलब है कि राजस्थान में चुनावी बिगुल नवंबर तक बज सकता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल का तीसरा मोर्चा इस बार वाकई किंग मेकर बनेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस के दावों के आगे आरएलपी का जोश फिर से फीका पड़ जाएगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।